साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की लहरें उमड़ रही थीं। लाखों श्रद्धालु स्नान करने आए थे। घाटों पर मंत्रोच्चारण की गूंज, आरती की लहराती लौ और शंखनाद से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। 14 फरवरी की सुबह जब सूर्य अपनी किरणें गंगा के जल पर बिखेर रहा था, तभी अचानक संगम घाट पर भगदड़ मच गई। भीड़ के बीच अफवाह फैल गई कि घाट का एक हिस्सा टूट गया है। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बचने की कोशिश करने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई, बचाओ बचाओ, पीछे हटो, धक्का मत दो। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। इस भगदड़ में कई लोग गिर पड़े, कुछ नदी में बह गए तो कुछ कुचले गए। देखते ही देखते महाकुंभ का पावन स्थल अफरा-तफरी में बदल गया। लेकिन ये हादसा महज एक दुर्घटना नहीं थी। जब प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। भगदड़ शुरू होने से ठीक पहले एक संदिग्ध व्यक्ति भीड़ में कुछ बुदबुदा रहा था। उसके बाद अचानक लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। क्या ये कोई सुनियोजित साजिश थी? क्या ये किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव था? महाकुंभ शुरू होने से कुछ दिन पहले एक सिद्ध संत ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार संगम तट पर कुछ अशुभ घटित होगा। उन्होंने प्रशासन को आगाह भी किया था, लेकिन किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जब हादसे के बाद खोजबीन हुई तो सुरक्षा बलों को संगम तट पर एक रहस्यमय ताबीज मिला, जिस पर कुछ अज्ञात लिपि में लिखा था। विशेषज्ञों ने इसे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन कई सुराग मिलने के बावजूद असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। कुछ लोग इसे एक साधारण भगदड़ मानते रहे तो कुछ इसे महाकुंभ के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। आज भी जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो लोग इस हादसे को याद कर सिहर उठते हैं। क्या वह सच में एक दुर्घटना थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति इस धार्मिक आयोजन को प्रभावित कर रही थी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। आस्था के संगम में क्या कोई अज्ञात शक्ति भी शामिल होती है?